भिवानी कोर्ट परिसर के बाहर कोई गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसपे जो भी उस टाइम इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से तुरंत जिले की सारी पुलिस एक्टिव और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज़ हैं, जो आज के केस के एक्यूज़, उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू की हिस्ट्री शीट है भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी, जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था। और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम, जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी। तो दो मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे, जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहाँ टाइपिस्ट बैठते हैं, वहाँ पे छोटी दीवार है और वहाँ से रास्ता बना रखा है लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और इनमें से एक लड़का, जिसका नाम आयुष परमार है, उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहाँ पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया, और जिस पर तुरंत वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था, तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में, या फिर वहाँ पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया हुआ। वहाँ पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे, उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पे बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते थे, अदम्य साहस का परिचय देते। इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास वहाँ पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम लूँ, वहाँ पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मोडाल के, वो वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहाँ पे आज, क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने, वो वहाँ पे आए हुए थे। CIA 2 की टीम वहाँ पे थी, खुद इंचार्ज वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे। उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट में के लिए, तो वो वहाँ पे अकेले थे, टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस माइंड है, उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा की गई है, उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये दाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वही मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी, जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है। ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके इसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है। और इसके जो एक अन्य साथी है इजराइल सन ऑफ लतीफ़, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे भागते हुए पैर में चोट लग के इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहाँ पे जितने भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको इस सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत पे लिया है। पुलिस की कॉम्बिंग भी चल रही है। हमें अभी इस बात का आइडिया लग पा रहा है कि शायद इनके साथ 1 या 2 और अन्य दोषीगण जो यहाँ पे आए होंगे, वो कहीं छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं फरार हो सकते हैं। उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज एक ऐसी घटना जिसमें इन लोगों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि कोर्ट परिसर के बाहर ये किसी तरह की घटना को अंजाम दे पाए, लेकिन वहाँ पे जितने पुलिस कर्मचारी थे, जो चाहे किसी भी काम से आए हो, हर व्यक्ति ने, जो वहाँ पे हमारी QRT की टीम कोर्ट सुरक्षा के लिए होती है, उन्होंने सारे एरिया को इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ कर दिया। और कॉर्डन ऑफ करने के लिए जो भी संदिग्ध लोग मिले, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी। तो एक सारे एरिया को पुलिस के द्वारा इमीडिएटली कंट्रोल में लाया गया और इंडिविजुअल तौर पे जो पुलिस के कर्मचारी ने उनका पीछा किया
CIA 1 की टीम में इनिशियली तो जब पीछा कर रहे थे, केवल CI इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में उनके पीछे भागा, उसने आगे जाके इनको ललकारा और घेरा है। जो चौकी इंचार्ज मुढाल है, उसने एक लड़के के पास हथियार होने के बावजूद उसने चौकी इंचार्ज के ऊपर फायरिंग की, उसके बावजूद भी उसको वहीं मौके पे काबू किया और उसको बाद में चेस करके उसको पकड़ा, जिसमें उसको चोट भी लगी है। तो सभी पुलिस के कर्मचारियों ने मौका पर बहुत बढ़िया सूझबूझ का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया। एक ऐसी घटना जो कि और ज़्यादा खराब हो सकती थी, उसको होने से रोका। मैं बताना चाहूँगा कि जो गोली इन लोगों के द्वारा चलाई गई थी अरविंद के ऊपर, जो कि पिछले लास्ट ईयर के केस का एक्यूज था, उसके ऊपर आज जो गोली चलाई गई थी उसको गोली नहीं लगी है। तो जो भी आज इंजरी हुई है वो केवल पुलिस मुठभेड़ में हुई है, अन्यथा बदमाशों के आपसी टकराव में कोई किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन ये कि बड़ा सेंसिटिव मैटर था कोर्ट सुरक्षा के हिसाब से भी, और जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे सबने अपनी सूझबूझ और बहुत बढ़िया बहादुरी दिखाते हुए इस तरह से देखने लगातार कोर्ट पुलिस ये बड़ी दुख घटना है कि पिछले 3-4 महीने के अंदर अंदर यहाँ दोबारा गोली चली है, और यहाँ जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके हौसले बुलंदी कहूँगा मैं। लेकिन ऐसा आज जो गोली चली है उसमें पुलिस प्रशासन ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन लोगों को मौके पर पकड़ने का काम किया। कितने इसमें बदमाश पकड़े गए हैं प्रधान जी? कितने बदमाश यहाँ अंदर बढ़े थे, किस तरह से बात? तो ये मैं नहीं बता पाऊँगा कितने बदमाश यहाँ घुसे थे, लेकिन मेरी सूचना के अनुसार 2-3 व्यक्तियों को पुलिस के माध्यम से पकड़ा गया है। किस पर फायरिंग की? कोई एडवोकेट नहीं, ऐसे मुझे नहीं पता किस पे फायरिंग की थी और कौन फायरिंग करने वाले थे। और क्या कहना चाहेंगे इस तरह की वारदात कोर्ट के अंदर होना? एक बड़ी दुख घटना है, और मैं SP भिवानी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों पर पूर्ण तरह से लगाम लगाए, और शहर में जो आम जन में ऐसी घटना के बाद भय का माहौल उत्पन्न होता है, तो SP भिवानी बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए आम जन में भी ये संदेश दे अब पुलिस आम आदमी के साथ खड़ी है और ऐसे अपराधियों का समाज में कोई स्थान नहीं है। करीब 4-5 महीने पहले भी इस तरह की फायरिंग की वारदात हुई और अब होगी, इस तरह देखते हैं। तो जो पहली फायरिंग हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें मैं SP साहब ने जो कार्य किया उसमें 13-14 बदमाशों को पकड़ के सामने अंदर किया था SP साहब ने, और उस घटना के बाद यहाँ चौकसी कर दी गई थी। 10-15 कमांडो उस दिन से लेकर आज तक यहाँ कोर्ट परिसर में तैनात कर रखे हैं, जो गश्त करते रहते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज जो यहाँ गोली चली है, उन कमांडो ने और जो पुलिस अधिकारी यहाँ थे उन्होंने उन अपराधियों को पकड़ने में बड़ी तत्परता दिखाई और मौके पर ही उनको गिरफ्तार किया है।